और नेगेटिव आ रहा है, ये आ रहा है, रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। क्या इसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया कोई इकदाम करेगी? इसमें दो बातें आपको मैं क्लियर करूं। एक बात तो जो पहले आपने कही है जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, वो कतई तौर पर नेगेटिव नहीं है। उसमें सिंपल उन्होंने बच्ची के जो जिस्म है और कपड़े हैं वहाँ से जो मर्द के हैं वो मिले नहीं है जरासीम, बेसिकली उसकी वजह से वो मैच ही नहीं हुए। वो कथित तौर पर 1% भी मुल्ज़म के हक़ में नहीं जाती। अगर आप चेक करेंगे हमारी 50% से ज़्यादा जो रिपोर्टें होती हैं उनकी यही रिपोर्ट आती है। वजह ये होती है अभी जो बच्ची होती है, विक्टिम होती है, उसके जिस्म से अगर नहीं मिलेंगे तो मैच कैसे करेंगे। या सेम यही समझ लें अगर खुदा न खासा किसी के घर में चोरी होती है तो वहाँ को हाथ पकड़ते हैं गिलास, वहाँ फिंगरप्रिंट मिले ही ना, वो तो साना पहना हुआ है, तो कहें जी चोर बरी नहीं। इसमें कोई 1% भी चीज़ मुल्ज़म के हक़ में नहीं है। बाकी जितनी रिपोर्टें हैं इसके अलावा जो मैच किया गया है वो 100% मुल्ज़म के ख़िलाफ़ है। हत्ता कि जो बच्ची का बयान कराया गया है वो 164 के तहत बयान कराया जाता है, वो बयान है। उसके बाद जो उसके मेडिकल है, जो लोकल मेडिकल बच्ची का हुआ है, लेडी डॉक्टर साहबा के सामने हुआ है, फिर वो जो है मुल्ज़म इम्तियाज़ उसका मेडिकल है, वो सारी की सारी चीज़ें साबित शुदा है उसके ख़िलाफ़। कोई एक भी सबूत उसके हक़ में नहीं है, सारे के सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ आ चुके हैं। दूसरी रही बात आप जो सोशल मीडिया के कर रहे हैं बात, वो हम मालिक से पहले भी बात की थी, अभी उससे हम बाकायदा स्टाम्प पे बयान अल्फी ले रहे हैं। वो या उसके बिहाफ पे कोई शख्स भी सोशल मीडिया पे इस वकूए के मुतल्लक इसके ख़िलाफ़ या हक़ में कतई तौर पे कोई वो पोस्ट नहीं लगाएगा, उसका बाकायदा हम ले रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर करता है या आप समझते हैं पहले किसी ने की हुई है जो झूठी की है, उसके लिए बाकायदा हमारे मुल्क में कानून लागू है, उसको गो डील FIA करती है, लेकिन वहाँ केस भिजवाया जा सकता है। अगर कोई जालसाजी कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है या कोई भी फ्रॉड कर रहा है, उसके लिए अलग-अलग हर जुर्म की सज़ा मुकर्रर है, वो भी हम परसू कर सकते हैं उसके ख़िलाफ़ भी। अगर किसी को आप में से इतराज़ है तो आप बिल्कुल एक रिटन दरख्वास्त दें FIA में, वो हम करेंगे। ये स्टाम हम ले रहे हैं, सबूत सारे ख़िलाफ़ हैं, केस अदालत में दे रहे हैं। एक ही मुल्ज़म साबित हुआ है, वो 100% गुनाहगार करके हमने अदालत में भिजवा दिया हुआ है, उसको अदालत से जाके जेल में भी बंद है, उसको किसी किस्म की रियायत नहीं। जो स्कूल में कमियाँ थी, जो चीज़ें थी, कैमरे नहीं थे, चौकीदार नहीं थे, ख़वातीन वहाँ चौकीदार नहीं थी, वो सारा का सारा हमने उसके मुताबिक मुतल्लिका महकमे मैडम जो है हमारी AC हैं इनके साथ मिल के मैंने चेक करके वो सारे के सारे हमने दूर करवा दिए हैं। वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी सख्त से सख्त सिर्फ इसी स्कूल पे नहीं, मेरी तहसील में जितने भी स्कूल हैं सब पे हम पहले से ज़्यादा सख्ती से निगरानी शुरू कर दी हुई है। वो इंशाअल्लाह ताला कोई भी वकूआ ऐसा नहीं होगा आइंदा मुस्तक़बिल में। सर आज मुद्दई की तरफ से आज एहतजाजी कॉल दी गई जिसमें हम देख रहे हैं ख़वातीन की तरफ से एहतजाज किया जाता है, उसमें अब तक की क्या पेशरफ्त है वो हमारे नज़दीक? जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, ज़ाहिर है इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिनके बच्चे बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको जो तोहफ़्ज़ात थे कि हमारे बच्चे जाएँ, खुदा न खासा अल्लाह ना करे कभी भी कोई दोबारा वक़ूआ होने के चांस, वो हमने बिल्कुल क्लियर करवा दिए उनके। वो सारी हमारी बहनें बच्चियाँ बिल्कुल मुतमईन है, मुद्दई पहले ही मुतमईन है क्योंकि उनके सामने सारा केस, उनके साथ मेरा रोज़ाना बेस पे ही रब्ता रहता है। उनके पास सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, जो सबूत हमने इकट्ठे किए हैं वो मुद्दइयों के इल्म में हैं। उन्होंने जो हमें दिए हैं, जो अपनी तरफ से, जो लेबॉर्ट्री की तरफ से, जो डॉक्टरों की तरफ से, सारे के सारे हैं, वो हमारा कोई मसला नहीं है किसी के। कुएं को आज 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर गया, हम देख रहे हैं अभी तक इंतजामिया की तरफ से दीगर स्कूलों को अभी तक चेक नहीं किया गया, चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी बाकायदा अगर आप आएँगे मेरे पास आएँगे तो मैं आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। जो DC साहब की तरफ से दोबारा हमारी कमेटी होती है जिसका मैं चेयरमैन होता हूँ, बाकी सारे अदारे होते हैं उसमें, महकमा एजुकेशन के भी अदारे होते हैं, वो सारे के सारे उसमें बाकायदा कमेटी वो एक रिपोर्ट हम बना के जिसमें कोई कमियाँ हमें हैं वो हम दूर करा के तो क्लियर करवा रहे हैं। वो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आप खुद हमारे भाई हैं, जो हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ हैं, आप जो साफ़ी होते हैं बेसिकली हमारे होते हैं। आप किसी भी स्कूल की कोई निकाल दें, कोई कमी निकाल दें, मैं उसको दूर भी करवाऊंगा और उसके खिलाफ अगर नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी मैं करूँगा। यहाँ पे एक और बात ऐड कर लें कि जितने भी स्कूल प्राइवेट हों या सरकारी, उनमें जो मुलाजमीन हैं उनका कम से कम करेक्टर सर्टिफिकेट सबके आप जो है ना मस्ट करार दिए जाएँ, उनको करेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम पहले भी कराए जाते हैं, दोबारा फिर हम चेक कर रहे हैं। पूरी टीम बन गई है, टीम बन के मैं और मैडम भी जा रहे हैं, हमारे DPO साहब भी जा रहे हैं, जो मतलब है मुमकिन है DC साहब भी चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज़ फिर एक पॉइंट हम कर रहे हैं। मैंने ये रिक्वेस्ट की आप सारे भाइयों से, अगर समझते हैं इसके बावजूद मेरी टीम जाती है किसी स्कूल में कोई कमी रह गई है, आप लोगों के चूँकि बच्चे पढ़ते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपके बच्चे ज़्यादा आपको अच्छा बता सकते हैं, आप खुद जाते हैं मिलते हैं, वो कमी दूर कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो दूर नहीं करते उनके खिलाफ ना सिर्फ मैं FIR दूंगा, फिर भी दूर नहीं करते वो स्कूल बाकायदा सील भी किया जा सकता है अगर कोई भी किसी में कमी हो तो। वो बिल्कुल पुलिस की तरफ से कथित तौर पर किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। लेडीज़ कह रही हैं कि स्कूल खुलने जा रहा था तो उन्होंने मैसेज किया कि हम स्कूल खोल रहे हैं, आपने क्या कर लिया?
अच्छा, वो जो मैसेज किए हैं वो उसको तो हम बयान अल्फी ले रहे हैं। दूसरे स्कूल खुल चुका है, क्योंकि उनके जो बच्चे थे, बाकी बच्चे थे, वो चेक करके सारे के सारे मुतलका जो महकमे हैं, ये सिर्फ मेरा या मैडम का इख्तियार नहीं है, इसके लिए सारे महकमे एजुकेशन है, बाकी हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, वो सब ने चेक किया है। उसमें जितनी कमियां थी वो हमने अपनी तरफ से पूरी कराई हैं। मैं फिर आप जितने वालदैन हैं, जितने साफ़ी भाई हैं, उन सबको दावत देता हूँ। आप समझते हैं मज़ीद इसमें बेहतरी होनी चाहिए, आप मुझे बिल्कुल वो पॉइंट आउट करें, वो मैं मज़ीद बेहतरी कर दूँगा।